तो देखिएगा, किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल्स को देख कर कैसे बताएंगे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, वैसे मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको, और वहाँ पे ट्रिक और रूल्स दोनों में बताया हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं आपको और शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिएगा, ट्रिक्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बस हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप लेकर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH4, तो CH4 में कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 मॉलिक्यूल से, इसलिए 4 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 8। ठीक है ना, तो ट्रिक्स आपका यही है कि अगर 8 या 8 से कम आएगा तो इसमें 2 से भाग करेंगे, अगर 8 से ज़्यादा आएगा तो इसमें हम 8 से भाग करेंगे, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर चला आएगा। तो देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 8 आया ना, 8 या 8 से कम आएगा, उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर दीजिए, 4 आ गया, 4 के लिए sp3 हो गया। ठीक है ना। दूसरा ट्रिक्स देखिएगा, पहले इस पर कुछ और मैं एग्जांपल सॉल्व करा दे रहा हूँ। NH3, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5, और हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1, इस यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 हो गया, 5 3 8, तो 8 आया ना। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान अगर 8 आएगा या 8 से कम आएगा तो इसमें 2 से भाग करेंगे, ज़्यादा आएगा तो 8 से भाग करेंगे। अब क्लियर हो गया, तो 2 से भाग करेंगे, 4 आ गया, 4 के लिए sp3 आ गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। H2SO4 में देख लीजिए, हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 6 चौको 24 हो गया, 24 और 36, 30 2 32। अब 32 8 से ज़्यादा आ गया तो इसमें 8 से भाग कर देंगे, 8 चौको 32, 4 के लिए sp3। इसी प्रकार से किसी भी एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिए, जैसे इसी को सॉल्व करिए, चाहे इसी को सॉल्व करिए। चलिए इसको बता देते हैं। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5 प्लस। क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है। 5 हो गया, 2 ये हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 गुणे 5, 7 5 35, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स है ना, 7 5 35 और प्लस 40, तो 40 ज़्यादा आ गया 8 से ना, तो 8 से भाग करेंगे, 5 5 के लिए यस 5 के लिए आपका हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा, क्योंकि 3p 1 यस, 4 हो गया, d 1 5 हो गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। H2O का निकालिए। H2O का देखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकालिए भाई, बिल्कुल आसान है, आप देख के ही बता देंगे। देखिए कहाँ गया H2O मॉलिक्यूल्स? हाइड्रोजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 8, तो 8 आ गया, या 8 से कम आएगा तो इसमें 2 से भाग करेंगे, 4 आएगा, 4 के लिए sp3। ठीक है, दूसरा ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, चलिए इससे सॉल्व करिएगा। देखिए दूसरा ट्रिक्स हमारे पास है कि हाइब्रिडाइजेशन देखिए हाइब्रिडाइजेशन को हम XA से रिप्रेजेंट करा दे रहे हैं। SA प्लस हाफ G, इसको C में कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, C माइनस B प्लस माइनस E। अभी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, SA मतलब सराउंडेड एटम्स। तो देखिए जैसे CH4 में सराउंडेड एटम की संख्या कितना है? 4 है कि नहीं? बोलिए, हाइड्रोजन छोटा है कि नहीं है? इसी को तो सरफेस पे घुमाता है बेचारे को, हाइड्रोजन को, कार्बन। ठीक है ना, तो 4 हो गया, प्लस हाफ, उसके बाद C मतलब सेंट्रल एटम, जो केंद्रीय परमाणु है ना, जैसे कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? बोलिए, 4 होता है। ठीक, कितने सराउंडेड एटम हैं? 4 हैं, तो चारों के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो जाएगा 4। ठीक, कोई आवेश है क्या उस पर? कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए 0 लिखें या ना लिखें बात वही है। देखिए 4 से 4
कैंसिल हो जाएगा, यानी 0, तो पूरे वैल्यू यहाँ तक 0 हो जाएगा। तो 4 के लिए sp3 हो गया कि नहीं। H2O में करके देखिए, चलिए H2O में करके देखिए। यस ए, इसमें यस ए बताइए सराउंडेड एटम कौन है, H2 है ना, उसकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, पहले देखिए इस फार्मूले से हम लोग कर रहे हैं ना, यस ए हाँ 2 प्लस हाफ सी मतलब सेंट्रल एटम, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस उसके बाद देखिएगा भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सराउंडेड एटम में, 2 हो जाएगा। इस पर कोई चार्ज है क्या, प्लस चाहे माइनस, नहीं है ना, इसलिए कोई चार्ज नहीं लिखेंगे हम लोग। तो सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस 1/2 गुणे 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, 2 से भाग करेंगे 2, 2 2 4 हो जाएगा। 4 के लिए sp3 हो जाएगा।